तो हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं आप लोग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। एसएससी जीडी से रिलेटेड बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम है, आपका कोई भी एग्ज़ाम है एसएससी जीडी हो तो एसएससी जीडी में आपका हर एक शिफ्ट में 1 से 2 नंबर आपका इससे पूछ लेता है। इस इतनी सा छोटा सा टॉपिक है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपका इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया। तो जितना हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इससे आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को एकदम टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला आपको क्वेश्चन मिलने वाला है अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। मैं बता दूं एसएससी जीडी में आप 15+ नंबर आप सिर्फ जीके जीएस में करिएगा और 15+ मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कीजिएगा। और मैं बता दूं 15+ बहुत होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको ये नहीं, मैं 100% आपका 20+ का गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि जीके जीएस में करंट अफेयर का भी पोर्शन होता है और अदर का भी पोर्शन होता है। तो चलिए मैं बता दूं ये सभी स्टेट या सभी एग्जाम के लिए क्या है, क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तो आपका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज अनुसूची। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले देखिए, भारत में अभी संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितने हैं? पहले था 8, अभी हो गया है 12। अभी तो पूछेगा कि बता मूल संविधान में टोटल अनुसूची कितना था, तो 8 था। बोलेगा वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। टोटल कितने हैं? 12। सबसे पहली अनुसूची जो है उसमें क्या गया है, क्या कहा गया है, आपसे पूछेगा। तो आप लोग याद कीजिएगा, इसमें भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विवरण कहे गए। यानी भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के नाम और उनके क्षेत्र के भी, जिसको बोला जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या बोला जाता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये यानी पहली अनुसूची में क्या है, फिर से बोलिएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। चलिए, जब भी कोई भी राज्य यूटी बनाते हैं या सीमा बदलती है तो अनुसूची में संशोधन किया जाता है। चलिए, दूसरा अनुसूची शेड्यूल 2 में क्या बोला गया है, तो मैं बता दूं इस अनुसूची में राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि के मतलब बताया गया है। यानी ये सब के बारे में बताया गया। यानी इसका अगर हम बात करें तो वेतन, उसके बाद वेतन भत्ते आदि के वेतन किसके? न्यायाधीश सभी के, जितना भी क्या बोलते हैं, आपका राज्यपाल है, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश है, कैग है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सभी का क्या बताया गया है? वेतन भत्ते पेंशन का। यानी पहला में क्या था आपका, मैं बताया अभी जस्ट बताया, सबसे पहले क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक है। चलिए, तीसरा मैं बता दूं, तीसरा अनुसूची क्या है, इसमें संवैधानिक पदों का आसीन व्यक्ति द्वारा ली जाने, जैसे शपथ और प्रतिज्ञा। यानी शपथ और प्रतिज्ञा, यानी तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? शपथ। शपथ आप इसको इस तरह से रख सकते हैं, तीन तीन में 3 शब्द, शपथ। देखिए, शपथ, शपथ, 1 गो शब्द, 2 गो शब्द और 3 गो शब्द। चलिए, याद रखिए, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, संसद, न्यायाधीश आदि ये सब शपथ लेते हैं। कैसे शपथ लेंगे, क्या होगा, इसके बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है। चौथा में शेड्यूल, इनमें अनुसूची में राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के बारे में बताया। इसमें प्रत्येक राज्य या यूटी, यानी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी में मिलने वाली सीटों की संख्या निर्धारित है। इसमें क्या बताया गया है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य या यूटी में मिलने वाले सीटों की संख्या है, यानी राज्यसभा में कितने सीट मिलेगा, इसमें मतलब कौन सा अनुसूची में बताया गया है, तो आपका 4th में। किस में बताया गया? 4th। याद रखना, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में बताया गया है? 4था में। पाँचवा में क्या बताया गया है, तो पाँचवा में आपका बताया गया है यह अनुसूची क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूची एससी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति
प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित ये बताया गया है इसमें। ठीक है, मुख्य रूप से मध्य भारत और अन्य आदिवासी क्षेत्रों पर ये लागू होता है। अनुसूची 5, ठीक है ना, क्या है अनुसूची 5। चलिए याद रखिएगा छठा, चलिए छठी में याद रखिएगा, यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी छठी में 4 राज्य याद रखिएगा, 4 राज्य। ये इसमें जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित इसमें स्वायत्ता जिला परिषदों की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा, आपसे इसमें क्वेश्चन आपको इतना पूछता है कि छठी अनुसूची में क्या चर्चा किया गया है, तो आप रखिएगा, याद रखिएगा छठी अनुसूची में 4 राज्यों की चर्चा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोलिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें 4 राज्यों का व्याख्या है। बोलेगा कि कौन सा अनुसूची में 4 राज्यों का व्याख्या है, तो याद आप लोग बोलिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं अनुसूची याद रखिएगा, यह संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक है। इनमें से सूची बताया गया 7वीं अनुसूची में, सात से होता है 7वीं अनुसूची। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या बताया गया है 7वीं में, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी इसमें सूचियों के बारे में बताया गया है। किसमें, 7। याद रखिएगा 7 फेरा, यानी अब जैसे ही 7 फेरा लेंगे यानी शादी करेंगे तो आपको तुरंत उसके नेक्स्ट दिन दुकान जाने के लिए आपको लिस्ट समा दिया जाएगा कि जाओ, लिस्ट मतलब सूची, लिस्ट मतलब सूची की जाओ सब्जी ले आओ। तो यही सब चीज़ याद रखिएगा, किसी भी तरह आपको ट्रिक से भी याद करना है। यानी 7वीं अनुसूची में जब आपको जैसे शादी होता है तो आपको क्या दे देता है, सूची। 7 फेरा लीजिएगा तो शादी हो गया, शादी हो गया तो आपको सूची दे देगा। आपको क्या लाना है, कितने प्रकार का सूची, 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची, शेड्यूल 8, 8वीं में याद रखिएगा, ये इस अनुसूची में भारत में संवैधानिक भाषाएं में शामिल है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब भाषा था आपका, भाषा में 3 को संविधान संशोधन हुआ है, 21वां संशोधन, उसके 21वां और 72वां और 93वां, 21वां, 71वां और आपका 92वां, ये 3 को आपका संविधान संशोधन हुआ। जब संविधान संशोधन बताएंगे आपको तब सभी संशोधन को बताएंगे। 9वीं अनुसूची में क्या चर्चा है, तो 9वीं अनुसूची में याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले याद इससे पूछा जाता है कि इसमें प्रथम संविधान संशोधन, यानी प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए थे कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची है, वर्तमान में 12 है। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 1991। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिलता है। ठीक है ना। मुख्यतः भूमि सुधार कानून इससे जुड़े हैं। भूमि सुधार यानी भूमि सुधार आपका जो है, भूमि सुधार किससे जुड़े हैं, तो 1951 का 9वीं अनुसूची। तो आपसे पूछेगा कि बताओ भूमि सुधार कौन सा अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 9 में। चलिए 10वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें दल 10 बहाने करके ले गया दिल, याद रखिए दल बदल, 10 बहाने करके ले गया या दिल, यानी दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा, किसकी चर्चा, 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची यह पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित है। इसमें पंचायतों के लिए 19 विषय दिए गए हैं जिन पर वे कार्य करेंगे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 11वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें 29 विषय की चर्चा है। कितने विषय की, 29 विषय की चर्चा है। और यह पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है और ये 29 विषय पर काम करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे
12वीं अनुसूची और ये अंतिम अनुसूची है, क्योंकि इसके बाद अभी कोई भी संविधान संशोधन में अनुसूची नहीं जोड़ा गया है। अभी टोटल 12 ही अनुसूची है और 12वीं अनुसूची अंतिम अनुसूची है। यह नगर पालिकाएं से संबंधित है। 11वां किस में था आपको अभी बताएं। 11वां क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। कहाँ, ग्राम पंचायत। और ये क्या है, 12वीं संविधान संशोधन, सॉरी संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। ये किसकी चर्चा है, तो ये क्या बोलते हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे, नगर पालिका। इसमें नगर निकायों के लिए 18 विषय दिए गए हैं। कितने, 18 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं, जैसे शहरी योजना, जल योजना, आपूर्ति, ये सब। तो आपसे पूछेगा कि बताइए 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे, और 11वीं अगर आपसे पूछेगा तो पंचायत से, ग्राम पंचायत से। और 10वीं बोलेगा तो दल बदल, क्या, दल बदल। 8वीं बोलेगा तो आपका भाषा, 8वीं बोलेगा तो भाषा। तो आप लोग ये समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं टोटल कुल अनुसूची कितना है, 12। सबसे ज़्यादा पूछी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सबसे ज़्यादा बार अभी तक पूछा गया है। और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है और 74वां संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए 11वीं अनुसूची कब मतलब कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन से। और 12वीं अनुसूची कब कौन सा संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन से। चलिए क्लास ये ख़त्म हो गया है। मैं बता दूं इससे आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपका इस टॉपिक से बना तो आपका यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद हम आपका एक बहुत बड़ा क्लास लाने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 395 टोटल ऑल मतलब आर्टिकल को हम लोग उसको देखने वाले हैं। और ऑल आर्टिकल को देखेंगे और ऑनलाइन फॉर्म में पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। अगर आपका कंप्लीट है थ्योरी, तो क्विक रिवीजन करने के लिए ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। क्योंकि आपको खुद से अगर आप रिवीजन करते हैं पूरा, तो आपको 4 से 5 घंटा लगेगा, 4 से 5 घंटा। लेकिन हम आपको बता देते हैं 1 से 1.5 घंटा में, 1 से 1.5 घंटा में आपका हम पूरा 395 क्वेश्चन का रिवीजन करा देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको बता देते हैं आपका क्वेश्चन जहाँ से बताएंगे उससे बाहर नहीं जाता है। हालांकि 1-2 देखिए जीके जीएस से इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्कोरिंग टॉपिक उसी से आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं